श्रीमती शुक्ला। मुझे क्या करना है उसका संकेत माता रानी ने दे दिया, और मैं ये भी समझ गई हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद है मेरे साथ। उर्मी, जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ना आज बहुत बड़ा काम किया है। तुमने उस फाइल को ढूंढा है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी रुकी हुई थी। तुमने अपनी बहन की हुई उस गलती को सुधारा है, सबका दिल जीता है। मैं जानता हूं ये उस वरुणा ने गुंजन के कहने पे सब कुछ किया है, सब नाटक था। तुम ना बस अपना माइंड डाइवर्ट करो। मेरे 2 अधूरे रिसर्च पेपर्स हैं, तुम उनको पूरा करो। और अब तो हमारा ट्यूटोरियल भी वापस से ओपन हो गया है। तुम तो वो हमारे अकाउंट्स को डिजिटाइज कर रही थी ना, वो काम भी पूरा करो। और जो कुछ भी हुआ है ना, उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। उर्मी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे लेना पड़ेगा। तो तुम कमरे में आराम से बैठो। वो जो मैथ्स की बुक तुम्हें दी थी मैंने, वो पढ़ो। अभी आया। हेलो, हाँ जी, हाँ ट्यूटोरियल आज ही खुला है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे काली दी मेरे आसपास है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मम्मी जी, कि ये वरुणा दीदी के अंदर जो माता आई थी, वो उर्मी से क्या सच बोलने के लिए बोल रही थी? अरे छोड़ो ना साक्षी, जब शरीर के अंदर माता आती है ना, तब मुंह से क्या निकलता है और क्या नहीं, ये किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना होता है। आपको बड़ी जानकारी है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उर्मी की वजह से हमारी सरस्वती ट्यूटोरियल एक बार फिर से खुल गई और उसने गुंजन की वो गलती को सुधारा जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी को ताला लग गया था। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अभी वो बहू बनी नहीं है इस घर के, लेकिन काम तो उसने घर की बहू जैसा किया है। मैं तो रवि भैया के बारे में ही सोचता हूँ। देखिए, माना कि हमें गुंजन भाभी से कोई शिकायत नहीं थी, पर रवि भैया, उन्होंने तो 19 साल उसके साथ बिताए जो उनकी मर्जी की नहीं थी। अब अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए ना। बात तो बिल्कुल सही है देवेन की। मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है। जो कर रही हूं आप ही के सहारे कर रही हूं। बस आप मेरा साथ देना सखा। सखा, आप भी माता रानी से कहना ना कि आपकी सखी पर कृपा करें। नहीं छोड़ेगी। शुक्लाइन जी, ये लाइट कैसे चली गई? आप सब ठीक तो है ना?
अरे इतना अंधेरा क्यों है? बाबूजी लगता है लाइट चली गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? देवेन, अब्बा जी, देवेन, डर क्यों गए? मैं हूँ गुंजन। गुंजन भाभी, आप लोग चिंता मत कीजिए, लाइट ओवरलोड हो गई होगी तो फ्यूज उड़ गया होगा। चाहे तो ये मंदिर का दिया साथ में रख सकते हैं, इससे आत्माएं दूर रहती है। हे माता रानी, प्लीज हमें कालिंदी से बचा लीजिए। ऐसा तो मुझे डरना नहीं चाहिए, तो मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। घर में माता की चौकी सजाई है, तो वहाँ वो कालिंदी का भूत नहीं आना चाहिए घर में। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि माता रानी की मर्जी से ही कालिंदी इस घर में आई। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैं बाहर जाके फ्यूज बोर्ड चेक करके आता हूँ। तो मैं भी आता हूँ बेटा। चल चल चल। जल्दी करो। उर्मी, उर्मी तुम ठीक हो ना? उर्मी, देवेन जाके फ्यूज बोर्ड चेक करो। सारे पड़ोसियों की लाइटें हमारे यहाँ नहीं है। कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। ये हवन की ना राख इसके लगाओ, ये ऐसे शांत नहीं होगी, इसको माता आ गई है। कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। तूने सीमाएं तोड़ी है, तूने मर्यादाएं तोड़ी है, साली जीजा के रिश्ते को कलंकित किया है। कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। उर्मी, उर्मी, उर्मी कहाँ गई? घर वाले सब तुझे ढूंढ रहे हैं, तू ठीक तो है ना? ये तो यहाँ पर है।
मतलब वो जो डरा रही है वो सच में कालिंदी का भूत है? अरे तुम उर्मी कहाँ है? तुम्हारे साथ थी ना? अरे माँ, दीक्षित जी का कॉल आया था मुझे, मैं तो टेरेस पे था और जब मैं टेरेस से रूम में गया तो उर्मी वहां पे थी नहीं। आप लोग जानते नहीं हैं, उर्मी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। जानते हैं, गुंजन ने बताया था हमें। वैसे गुंजन भाभी भी उर्मी को ढूंढ रही थी, मैंने सुनी थी उनकी आवाज, उर्मी को बुला रही थी वो। वो देवेन गया है फ्यूज ठीक करने के लिए। देवेन गया है देखने, तुम्हारे पापा भी साथ गए हैं। अरे कैसा तो डिजाइन बनाया है, फ्यूज बोर्ड चेक करने के लिए घर के बाहर तक जाना पड़ता है। मैं देखता हूँ जाके उर्मी कहाँ पे। एक तो मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है और माँ ये घर में सारी टॉर्च कहाँ पे रखी हुई है। ये तो गुंजन भाभी को ही पता है, ये सारी बातों की जानकारी तो उन्हें ही होती है। अरे रसोई की दराज में देखना, शायद वो वहीं रखती थी। चाचा जल्दी देख ले। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सारी चीजें गुंजन को कैसे पता होती। अभी उससे जाके पूछूं मैं कि घर में टॉर्च कहाँ पे रखी हुई है। क्या करें? कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। तूने किया है? सच बोल दे चुपचाप, तो बहुत बुरा होगा। नहीं। वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम है उर्मी, तुम्हारे डर से पैदा हुआ हेलुसिनेशन। अपने दिमाग को समझाओ उर्मी, माइंड ओवर मैटर। और तुम्हारे दिमाग ने अगर एक बार तय कर लिया ना तो तुम किसी भी मुश्किल को आसानी से हरा सकती हो। अपने दिमाग को डाइवर्ट करो। नहीं, कौन मुझे डराएगा? वो नकली गुंजन नहीं है, इसकी शक्ल तो कुछ और ही है। उर्मी कहाँ है तू? आवाज तो दे। हम जानते हैं कि तू अंधेरे से डरती है, पर डरना मत, लाइट अभी आ जाएगी। तू हमारे पास आ, हम किचन में हैं। सुन रही है ना तू? ये तो इंसान ही नहीं है। सखी का घर तोड़ने वाली कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। उर्मी तूने मर्यादाओं को तोड़ा है, सीमा को लांघा है, अपने जीजा जी से गंदा रिश्ता जोड़ा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तू झूठी है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तू झूठी है। नहीं, सच बोल, सच बोल, सच बोल, सच बता क्या किया है तूने? सच बता वरना मार डालूंगी। मेरा यकीन कर, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे और सीता जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने झूठ बोला था कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। वो तो सो कहते, मैंने उन्हें धोखा देने के लिए बोला कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ था। मैं चाहती थी कि वो गिल्ट में आ जाए और मुझसे शादी कर ले, बस इसीलिए वो सब कुछ बोला था। मुझे माफ कर दो कालिंदी, मैंने कुछ नहीं किया।
जय माता दी। क्या किया तुमने? हाँ? ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे उर्मी। इतने दिन से मैं गिल्ट में जी रहा था, नफरत कर रहा था मैं खुद से। मैं बार बार ये सोच रहा था कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया। तुमने झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया तुमने मुझे। क्यों? क्यों? किस लिए धोखा क्यों दिया मुझे तुमने? बोल। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, और मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं। सखी का घर तोड़ने वाली कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। मतलब वो तुम ही थी जो मुझे इतने दिनों से डरा रही थी। डरते वो है जो गलत काम करते हैं, घबराते वो है जो झूठ बोलते हैं। पता है ऐसा क्यों कहते हैं कि झूठ ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। आज तुम्हारा झूठ भी पकड़ा गया। अब क्या करोगी? एक तुम्हारा सिर्फ एक झूठ पता चला, सिर्फ एक इंसान को, तो तुम्हारी ये हालत है। जब पूरे परिवार के आगे तुम्हारे हर झूठ, हर फरेब, हर धोखे पर से पर्दा उठेगा, तब ना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह होगी, ना सबके दिलों में। कल ना मेरे बच्चे आ रहे हैं, देखना वो क्या करते हैं तुम्हारे साथ। गरम खून है, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा लिहाज नहीं करेंगे, तुम्हारा हिसाब करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात तो सुनिए। ये क्यों फेंक रहे हैं सब? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। निकलो यहां से अभी के अभी। तुम्हारी सूरत नहीं देखती मुझे। तुम्हें देखता हूं ना तो मुझे याद आता है किस तरह से मैं इतने दिनों तक अपने आप को अपराधी मानता रहा। अंदर ही अंदर जलता रहा ये सोच के कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है।
लेकिन अब और नहीं। अब विकी अब इस घर से निकलो। मैं इस समय कहाँ जाऊंगी? समझ तो देखिए। ये क्या किया शुक्ला जी ने? तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दिया, वो भी आधी रात को। और घर से चले जाने को कहा। So sad. वैसे इस वक्त कोई ऑटो या टैक्सी कुछ नहीं मिलेगा, तो सुबह ही जाओगी ना? वैसे 5 बजे ना बाहर ऑटो की आवाज आने लगती है, तो तुम खुद जाग जाओगी या मैं आ जाऊं जगाने? वैसे सुबह उठाने आ जाऊंगी। गुड नाइट। कल मंदिर में मिलते हैं। तुम गई नहीं यहाँ से अभी तक? आपका गुस्सा ना जायज है। जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। उर्मी, उर्मी खुद से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो गुंजन की तरह धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से तुम्हें। चलो। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। कैसे सवाल? क्या उस रात से पहले मैं आपको पसंद नहीं आई थी? क्या आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ गिल्ट था और कुछ भी नहीं? मैं हमेशा से आपसे प्यार करती थी, सिर्फ प्यार आपसे। उसी से मुझे हिम्मत मिलती थी और उसी से जीने की वजह। मेरे कदम भले ही गलत थे, पर मेरे इरादे गलत नहीं थे। हाँ, मैं आपको पाना चाहती थी। मैं जानती थी कि आप जिस बंधन में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि क्यों उस दिन आपने मेरे साथ गलत किया, जिससे आपको हिम्मत मिल सके उस बंधन से बाहर निकलने की, एक वजह मिल सके। अब एक बात बताइए, जब उस दिन आपकी मम्मी आपसे सवाल कर रही थी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, तो आपने ही कहा था ना कि मैं आपके लायक हूं। कहा था ना आपने, हमारे इंटरेस्ट आज भी सेम है, हम आज भी एक दूसरे से अलग लेवल पर कनेक्ट करते हैं। फिर ये सच सामने आने पर सब क्यों बदल गए बताइए? मैंने सुना था कि जंग और प्यार में सब जायज होता है। मैं नहीं जानती कि मैं अपना प्यार कैसे साबित करूंगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में, मेरी हर खून के कतरे में सिर्फ आपका नाम है। जो आपका साथ हो तो वही मेरे लिए जिंदगी है। आपके बिना जीने से तो अच्छा मौत है।
तुम हटो। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पैर छोड़ो मेरा। उर्मी, मैंने कहा मेरा पैर छोड़ो। नहीं नहीं, अरे वक्त ही तो नहीं है। गुंजन दीदी फिर से बच्चों को अपना हथियार बनाने वाली है। वो हमेशा से बच्चों को आपके नाम से डराती ही आई है। उन्होंने हमेशा बच्चों के सामने आपको गलत ठहराया और खुद को सही। और आपको बच्चों के सामने झुकना होगा और एक बार फिर से उस इंसान को अपनी जिंदगी में लाना होगा जिससे आप प्यार ही नहीं करते, जो आपके काबिल ही नहीं है। अब आज तो खाना नहीं बनेगा। शुक्लाइन जी, ये आप क्या कह रही है? खाना नहीं बनेगा? लो, और हम तो सोच रहे थे कि इतने दिनों बाद बच्चे घर आ रहे हैं तो बच्चों का मनपसंद खाना बनेगा, जैसे अनुज की पसंद का पनीर मक्खन वाला। और विहिका तो आते ही पूछेगी मेरे लिए हलवा बनाया कि नहीं। क्या ही फर्क पड़ता है ना, बच्चे इतने दिनों बाद घर आ रहे हैं और अब नहीं है कोई खाना बनाने वाला तो नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा खाना? तू है ना? हाँ? अरे तू बच्चों की माँ है। सॉरी शुक्लाइन जी, पर मैं तो पीजी हूँ ना। और वैसे भी मेरे तो खाने, बोलने, बैठने, उठने पर 100 तरह के कायदे लगाए गए हैं इस घर में। कायदे लगाने वाला गया बच्चों को लाने। अब तो यहाँ जो है ना वो हम हैं। और हम कह रहे हैं ना खाना बना। 6 महीने बाद एक आधा हफ्ता ज्यादा रह लेना। वैसे शुक्लाइन जी, आपकी मजली बहू भी तो है। लो कर लो अपील। मेरा तो हाल ही इतना खराब है भाभी, इस सर दर्द की वजह से। ना मैं जरूर बना देती। भाभी प्लीज ना, आप बना दो ना, मत करो प्लीज। साक्षी ने प्लीज बोला ना, तो अब बनाना पड़ेगा। और कोई चारा भी तो नहीं है ना। परफेक्ट बनी है मेरी आशु की फेवरेट खीर। एंड में सर्व करते वक्त ना थोड़ी मलाई और चीज डाल दूंगी। अनुज को चीज बहुत पसंद है। विहिका का मन पसंद हलवा। बस अब कचौड़ियाँ बनाना बाकी है, वो भी बना लेते हैं फटाफट, बच्चे आते ही होंगे। तू गई नहीं अब तक? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी चली जाऊंगी? हार के तुमसे, नकली गुंजन से। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मिस्टर रवि शुक्ला को पटाना चाहती हो और इस पूरे घर पर राज करना चाहती हो। लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। प्लीज 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 डोंट स्पॉइल माई फूड एंड माई मूड। आज मेरे बच्चे आ रहे हैं, ये खाना उनके लिए। देखते हैं वो किसका साथ देते हैं, अपनी माँ का या अपनी माँ की दुश्मन का। ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता मेरी प्यारी दी। ओ नकली दी, पत्ते भी बदल जाएंगे, बाजी भी पलट जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। ओके
मेरे बच्चे वापस नहीं आ रहे। मेरी ताकत, मेरी उम्मीद, मेरे सपने भी वापस आ रहे हैं। सरस्वती, कितने दिनों के बाद बच्चे आ रहे हैं ना। तेरी नींद पूरी हुई कि नहीं? अब ठीक तो लग रहा है ना? उर्मी, अब फिर से तुम्हें कालिंदी का भूत इधर उधर तो नहीं दिख रहा है ना? साक्षी, भूत उतना कुछ नहीं होता है। तुम जानती हो, तुम्हारी जेठ जी ने बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा ये जो भूत होते ना, ये केवल दिमाग का वहम होता है। तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उर्मी, ये बात अगर गुंजन कह रही होती तो समझ में आता, क्योंकि वो तो ग्रेजुएट ही नहीं है। तुम एमएससी मैथ्स वाली हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। और मैं उनकी बात मान गई। दादू, अरे आशु, अनुज, अनुज, आशु, का आओ गले लग जाओ मेरे। तरस गए थे तुम लोगों को देखने के लिए। आओ ना, रुक क्यों गए? अरे मेरा बेटा आ गया, कितने दिनों के बाद आया हुआ। कैसे हो आप दादाजी? मैं ठीक हूँ। चाची, अरे दादी आपको क्या हुआ? अरे बस बेटा, सब ठीक है, ठीक है। मेरे भी गले लगो, मुझे भी तुम तीनों की जरूरत है। हमारे पापा को हमारी ज्यादा जरूरत है। वैसे भी हम टीम पापा हैं। और मैं भैया और दीदी के टीम में हूँ। गुड। हमारी मम्मी की इस हरकत की वजह से सरस्वती ट्यूटोरियल पे ताला लग गया। दादाजी को हार्ट अटैक आ गया। हमारा घर टूटने के कगार पर आ गया। और जब मैंने तुम्हारी मम्मी से इन सब बातों की वजह से गुस्सा किया, वो घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के चली गई, लेकिन जब वापस आई तो अकड़ के साथ एक वकील को साथ में लेकर आई। अभी तुम बताओ, अपने घर के साथ कोई ऐसा करता है क्या? उर्मी माँ से हमारे टच में थी, हमें हर रोज फोन करती थी और गिफ्ट भी भेजती थी। हाँ पापा, और जो और मेरे लिए वो जेई प्रिपरेशन की बुक्स भी भेजती थी। हाँ बच्चों, घर के ऐसे मुश्किल समय में तुम्हारी उर्मी मासी ने ही घर को संभाला है। चलो अच्छा है, बच्चों ने पापा को चुन लिया। अरे चलो भाई, सारा लाड प्यार आज ही कर लोगे। आओ कपड़े समेटने में मेरी हेल्प करो, चलो। हाँ चलो 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 चलो। आशु, तू इस तरह से कैसे बात कर सकती है अपनी माँ से? बस बहुत हो गया। मुझ पर आपकी फालतू बातों का कुछ असर नहीं होने वाला। अब आपको अपनी बेटी चाहिए। जब यही बेटी बोल रही थी कि मम्मी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, तब आपको मेरी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब यही बेटी बोल रही थी कि मम्मा प्लीज थोड़ा ढंग से रहा करो, तब आप पर मेरी बातों का कुछ असर नहीं होता था। मैं सिर्फ आपको अपनी लड़ाइयाँ लड़ने कहती थी, पर आपने मेरी सारी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। आपके इन्हीं गलतियों की वजह से पापा का ऑफिस पर ताला लग गया। वेरी सैड मिसेस गुंजन शुक्ला, वेरी सैड। अब आप चले जाइए यहाँ से, मुझे कुछ बात नहीं करनी आपसे। जाइए।
आशु, आशु, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आशु, अब पता चला कि डरने वाले को कैसा लगता है। ऐसी लड़की है तू, अपनी माँ के दुश्मनों से जाकर मिल गई और कितना भला बुरा कहा मुझे। I don't want to talk to you. सॉरी, थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई ना। थोड़ी? मेरी जान ले ली थी तूने आशु। अच्छा जी, पर आपकी जान तो मैं हूं ना। मम्मा, मैं हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब तो गले लग जा। बता है? बैठ, फिर बात। हाँ, पता है, जब पापा हमसे मिलने आए थे तब वो कुछ अलग तरीके से बात कर रहे थे और तभी मैं समझ गई थी कि उर्मी मासी अपना नया गेम एकदम अच्छे से खेल चुकी है। इसलिए मैंने आपको तभी मैसेज कर दिया था और आइडिया भी तो दिया था। सच में आशु, तू नहीं होती ना तो पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाती। ये जो तेरी झूठी मासी है ना, उसका झूठ शुक्ला जी के सामने तुम्हारी वजह से ही ला पाई हूं मैं। अब मेरी बारी खत्म, अब आपकी बारी कालिंदी बनने की। So for that, thank you. नहीं, मुझे थैंक यू नहीं, सबसे बड़ा थैंक यू तो भगवान जी को बोलना चाहिए, जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। अगर उस दिन मेरे टीचर उस मंदिर में नहीं होते ना, और अगर उन्होंने आपको देखकर मुझे कॉल नहीं किया होता तो शायद मैं कभी भी आपका साथ नहीं दे पाती। My dear daughter, तूने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया है, मुझे जिंदगी जीने की एक नई राह दिखाई है तूने। आप मेरी हीरो मम्मा। कोई भी अपने आप को थोड़ी ना बदल लेता है। आपने अपने आप को बदला और बताया कि कोई भी अपने घर की बहू को ऐसी बाहर नहीं निकाल सकता है। So, ये जो चेंज आया तुम्हारी माँ में, तो तुम्हारी वजह से तो आया है। थैंक यू। पर मम्मा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपको उर्मी मासी को सजा देनी है। वादा करो।
वादा करो मम्मा कि आप उन्हें पिछली बार की तरह माफ नहीं करोगी। नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, और जीतने के लिए पूरी जान लगाकर लड़ेंगे। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।